UFC 311 एक काफी सॉलिड कार्ड है। ये इस साल का पहला ही पेपर व्यू कार्ड है, बट ये अमेजिंग कार्ड पुट ऑन हुआ है जहां पर नॉट ओनली मेन कार्ड बट प्रीलिम कार्ड उठा के देख लो या इवन जो अर्ली प्रीलिम कार्ड है वो भी काफी अमेजिंग है। तो बस अब एक होप है कि फाइट्स भी काफी ग्रेट जाएं। और इसी के साथ ये वीडियो रहने वाली है UFC 311 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की पहली फाइट से, जो मिडिल वेट डिवीजन की है, जहां पर केविन हॉलैंड फाइट करने वाला है रेनियर डिरिडर के साथ। रेनियर डिरिडर UFC का एक न्यू एडिशन है जिसने बस अभी तक UFC के अंदर एक ही फाइट की है और वो फाइट भी इतनी अमेजिंग नहीं गई थी। बट यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि रेनियर डिरिडर की फाइट हो रही है केविन हॉलैंड के साथ, और केविन हॉलैंड एक ऐसा फाइटर है जिसने कभी भी अपने करियर को सीरियसली ही नहीं लिया है। वो मोस्ट ऑफ द फाइट में बस मनी के लिए शो अप होता है, और ये चीज मैं लास्ट बार भी बोल चुका था कि केविन हॉलैंड के पास अमेजिंग टूल्स हैं कि वो किसी भी फाइटर को बीट कर दे, बट वो अपने कोचेस की सुनता ही नहीं। और इसीलिए यहां पर मैं केविन हॉलैंड के ऊपर गैम्बल नहीं लूंगा। तो इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है रेनियर डिरिडर टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। रेनियर डिरिडर का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा स्लगिश है और ये काफी अनऑर्थोडॉक्स वे से पंचेस को थ्रो करता है, बट यहां पर मेन चीज है कि रेनियर डिरिडर कैसे भी करके अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके चले जाता है। और स्टार्टिंग से ही केविन हॉलैंड की दो प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसमें एक तो वो अपने कोचेस की नहीं सुनता और दूसरी उसकी मेन वीकनेस है ग्राउंड गेम। अब केविन हॉलैंड के पास डेफिनेटली एबिलिटी है कि वो उसे नॉकआउट कर दे, बट ये काफी बड़ा गैम्बल है जो मैं नहीं लेने वाला हूं। और इसीलिए मुझे लगता है कि लगातार रेनियर डिरिडर केविन हॉलैंड को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। अब आई डोंट थिंक सो कि वो केविन हॉलैंड को सबमिट कर पाएगा, बट अल्टीमेटली इन्हीं टेकडाउन से वो फाइट को ग्राउंड में रखने वाला है और फिर विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट लाइट वेट डिवीजन की है, जहां पर हेनाटो मोइकानो की फाइट होने वाली है बेनिल दारियुश के साथ। आई मीन ये ऑब्वियस है कि मैं किसके साथ जाने वाला हूं, क्योंकि हेनाटो मोइकानो कांट अफोर्ड टू लूज, वो लूज ही नहीं कर सकता फाइट को, और यहां पर भी एग्जैक्टली सेम होने वाला है। अब ऑन द सीरियस नोट, अगर तुम दोनों फाइटर्स की एज को नोटिस करोगे तो दोनों ही सेम एज के हैं, बट बेनिल दारियुश की जब बात करते हैं तो वो अब क्लियरली अपनी प्राइम से बाहर निकल चुका है, वो रिटायरमेंट की भी बात करने लग पड़ा है। वेरस यही सेम चीज मोइकानो की जब हम देखते हैं तो उसका लग रहा है कि वो बस अभी स्टार्ट हो रहा है। उसका लास्ट ईयर अमेजिंग गया था, वो हर एक फाइट में अंडरडॉग आ रहा है, बट वो फिर भी फाइट्स को विन कर रहा है, और यही चीज मेरी ओपिनियन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना अगर यहां पर बेनिल दारियुश जिसने गैमरॉल्ड के साथ फाइट की थी वो वाला वर्जन बेनिल दारियुश का होता तो क्लियरली बेनिल दारियुश फाइट को विन करता, क्योंकि बेनिल दारियुश के पास अमेजिंग टेकडाउन डिफेंस है, उसके पास अपना लेफ्ट स्ट्रेट पंच भी है जो काफी कम लोग थ्रो करते हैं, और ये चीज बेनिल दारियुश को काफी डेंजरस बनाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बेनिल दारियुश अब मल्टीपल टाइम्स नॉकआउट हो चुका है, वो फाइटिंग गेम को लीव करने की भी बात कर रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो ट्रेनिंग में कितना ज्यादा एफर्ट डाल रहा होगा। क्योंकि एक बात फॉर श्योर है कि हेनाटो मोइकानो काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, और अगर वो फाइट में बेनिल दारियुश को ग्राउंड में लेके चले जाता है तो फिर ये फाइट मुझे लगता है डिस्टेंस भी नहीं जाएगी। मोइकानो ने अपनी फाइट गेम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, उसकी ग्राउंड गेम पहले से ही बेटर थी, बट अब जो उसकी ओवरऑल ग्रैपलिंग है, जहां पर उसके टेक डाउन्स बेटर हो चुके हैं, एंड ऑल्सो जब उसकी स्ट्राइकिंग की बात आती है तो वो भी समवट बेटर हुई है। वो अब अपने पंचेस में ज्यादा पावर को भी पैक करता है, वो डेफिनेटली इनफॉर्म चल रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पिक करने वाला हूँ हेनाटो मोइकानो टू विन बाय राउंड 3 सबमिशन, जहां पर मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में बेनिल दारियुश हेनाटो मोइकानो के टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेगा, बट फिर जैसे ये फाइट राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, वहां पर जब जाएगी तब जाकर हेनाटो मोइकानो के टेक डाउन सक्सेसफुल होंगे, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वो बेनिल दारियुश के ऊपर चोक को लगाने वाला है। वेयर इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट इस पूरे कार्ड की हाईली अंडररेटेड फाइट है, जहां पर ये फाइट हो रही है टू फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियंस यिरी प्रोहास्का वर्सेस जमाल हिल के बीच में। हम नोटिस कर सकते हैं कि मोस्टली लोग मेन इवेंट और को मेन इवेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट ये फाइट एक बैंगर फाइट रहने वाली है। मुझे तो लगता है कि ये फाइट मेन इवेंट और को मेन इवेंट दोनों को ही पीछे करके बेस्ट फाइट भी बन सकती है इस कार्ड की, जहां पर दोनों ही फाइटर्स यिरी प्रोहास्का और जमाल हिल स्टैंड अप फाइटर्स हैं, और ये फाइट मोस्टली रहने वाली है एक स्टैंडिंग वॉर, जहां पर दोनों ही फाइटर्स लाइक करते हैं अपने ओपोनेंट्स को पुश बैक करना, और ट्रस्ट मी गाइस काफी क्लोज फाइट है ये। अब काफी लोग दोनों फाइटर्स को कंपेयर कर सकते हैं ग्लोवर टेशेरा की फाइट से, और यहां पर हम क्लियर देख सकते थे कि जमाल हिल ने ग्लोवर टेशेरा को डोमिनेट करके बीट किया, वेरस यिरी प्रोहास्का ग्लोवर टेशेरा से लूज कर रहा था जब तक उसने लास्ट राउंड में सबमिशन को पुल ऑफ नहीं किया।
अब क्या ये एक्चुअली में एक वैलिड कंपैरिजन है? तो मुझे नहीं लगता कि ये जिरी प्रोहास्का को ज्यादा जस्टिस देता है। जहां पर आई नो कि जिरी प्रोहास्का अपने दोनों हैंड्स को डाउन करके फाइट करता है, वो अपने हेड को बहुत ज्यादा आगे एक्सटेंड करता है, जिसकी वजह से वो अपने हेड पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स को लेता है। और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक फाइट में जिरी प्रोहास्का की चिन उसे सेव कर लेती है। अब ये चीज से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, बट यहाँ पर हमें जमाल हिल को भी देखना होगा, जिसका खुद का भी गार्ड इतना अमेजिंग नहीं है। वो भी अपने हाथों को बहुत बार नीचे रखता है, स्पेशली जब वो अपने राइट पंच को थ्रो करने के बाद वापस पोजीशन में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका राइट गार्ड नीचे रहता है। और ग्लोवर टेशेरा ने जमाल हिल के ऊपर बहुत बार लेफ्ट हुक को लैंड किया था, तो ये एग्जैक्ट सेम चीज जिरी प्रोहास्का भी कर सकता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन करने वाला है कि जिरी प्रोहास्का को काफी प्रॉब्लम आती है उन ओपोनेंट्स के साथ जो उसके ऊपर हार्ड लेग किक्स को थ्रो करते हैं, लाइक एलेक्स परेरा हो गया, अलेक्जेंडर रैकिच हो गया। इन दोनों ने जिरी प्रोहास्का की लेग्स को काफी चॉप कर दिया था, बट जब जमाल हिल की बात आती है तो वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो बीच बीच में लेग किक्स को थ्रो करेगा, बट उसकी लेग किक्स इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, और यही रीजन मुझे लगता है कि वो जिरी प्रोहास्का को प्रेशर नहीं कर पाएगा, बल्कि जिरी प्रोहास्का फाइट में उसके ऊपर प्रेशर को डालने वाला है और अल्टीमेटली जमाल हिल को कैच करने वाला है। जहां पर मेरी प्रेडिक्शन है जिरी प्रोहास्का टू विन बाय नॉकआउट। अब नो वे कि मैं अपनी पिक से कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि ये फाइट एक्सट्रीमली क्लोज फाइट है, कोई भी इस फाइट को विन कर सकता है। और अगर दोनों की चिन का मैं कंपैरिजन करूं तो क्योंकि जिरी प्रोहास्का ने ज्यादा डैमेज को लिया अपने करियर में, तो अगर जमाल हिल भी उसके ऊपर हार्ड स्ट्राइक्स को लैंड करने लग पड़ता है तो मे बी जिरी प्रोहास्का भी हमें नॉकआउट होता हुआ दिखे। बट जिरी प्रोहास्का इस फाइट में भी अपनी टफनेस को दिखाने वाला है। वो कंटिन्यूसली जमाल हिल को प्रेशर करेगा, और मुझे लगता है कि जब दोनों के बीच में पंचेस एक्सचेंज होंगे तो वहां पर जिरी प्रोहास्का जमाल हिल को कैच करने वाला है। तो इसीलिए इस मैचअप में मैं जा रहा हूं जिरी प्रोहास्का टू विन बाय राउंड 3 या फिर राउंड 4 नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये UFC 311 की को मेन इवेंट है, जहां पर बैंटरवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली की फाइट होने वाली है उमर नुरमागोमेडोव के साथ। अगेन मेरी ओपिनियन में ये फाइट भी एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, जहां पर पता नहीं क्यों मिराब इस फाइट में काफी बड़ा अंडरडॉग है। बट एनीवेज अगर फाइट की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरी बैंटरवेट डिवीजन में बस अब एक उमर नुरमागोमेडोव ही बचा है, जिसके पास एबिलिटी है मिराब दिलिशवली को बीट करने की। क्योंकि अगर उमर यहां पर मिराब को बीट नहीं कर पाया तो फिर मुझे नहीं लगता कि कपल ऑफ ईयर्स तक मिराब को कोई भी बीट कर पाएगा। फर्क ही नहीं पड़ता कि मिराब अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में लेके जाए या फिर ना लेके जाए, उसके पास इतना ज्यादा कार्डियो है कि वो राउंड 5 में भी एग्जैक्ट सेम प्रेशर को डाल रहा होगा जो उसने राउंड 1 में अपने ओपोनेंट के ऊपर डाला था, और बार बार सिंगल लेग हो गया, डबल लेग हो गया, क्लिंच करके अपने ओपोनेंट को केज की साइड पुश करना हो गया, ये सब मिराब करते रहता है। और इसी के साथ वो इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव है कि मिराब के ऊपर एक परफेक्ट पंच को लैंड करने के लिए उसे ट्रैक डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। बट मे बी इस फाइट मैचअप में हमें मिराब का काउंटर मिल चुका है, जहां पर अभी तक मिराब ने जितने भी ओपोनेंट्स के साथ फाइट की थी उनकी ग्रैपलिंग इतनी बेटर नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने कार्डियो प्रेशर से उन ओपोनेंट्स को केज के साइड होल्ड करके रखता था। बट ये चीज उमर के अगेंस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उमर की नॉट ओनली स्ट्राइकिंग बेटर है बट उसकी ग्रैपलिंग भी मिराब से काफी बेटर है। अब जब मैं यहाँ पर उमर को बेटर बोल रहा हूँ तो मैं हर एक स्किल को अलग अलग कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कि स्किल टू स्किल डेफिनेटली उमर ज्यादा बेटर है। उसके पास ज्यादा बेटर किक बॉक्सिंग है, वो ज्यादा टेक्निकल है, उसके पास ज्यादा अच्छी ग्रैपलिंग है, जहां पर उसके टेक डाउन्स भी ज्यादा बेटर है, उसकी फिनिशिंग एबिलिटी भी मिराब से काफी बेटर है। बट जो चीज मिराब के लिए वर्क करती है, जिसमें मिराब ज्यादा बेटर है, वो उसका कार्डियो हो गया। और ये जो सारे स्किल्स हैं इन्हें एक साथ कैसे अप्लाई करना है, ये सब मिराब ज्यादा बेटर करता है। अब स्टार्टिंग के राउंड्स में मिराब को बहुत ज्यादा ट्रबल आने वाली है, क्योंकि बाकी ओपोनेंट्स की तरह वो सेम वे से उमर को पुश बैक नहीं कर सकता, क्योंकि उमर के पास वो हेड किक्स भी हैं। और अगर मिराब उमर के साथ क्लिंच करता है तो अपने बॉडी के साइज को यूज करते हुए और ज्यादा बेटर ग्रैपलिंग दिखाते हुए मे भी हमें देखने को मिले कि उमर ही मिराब को ग्राउंड में लेके जा रहा है। बट मुझे लगता है ये एग्जैक्ट सेम चीज हम राउंड 2 के बाद यानी कि राउंड 3 ऑनवर्ड्स चेंज होता हुआ देखेंगे, जहां पर मिराब अपने प्रेशर को पुट ऑन करने से जरा भी नहीं रुकने वाला है। और मे भी हम उमर को फिर स्लो डाउन होता हुआ देखेंगे, जिधर वो मिराब की पेस को मैच नहीं कर पा रहा है। उसके लगातार टेक डाउन अटेम्प्ट्स को जो वो केज के साइड अपने ओपोनेंट्स को पुश करता है, वहां पर मे भी उमर को फिर काफी ट्रबल आने लग पड़ी। और फिर मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि मिराब फाइट को टेक ओवर कर रहा है। अब दोनों फाइटर्स में से किसके पास एबिलिटी है एक दूसरे को फिनिश करने की, तो डेफिनेटली उमर के पास वो एबिलिटी
एबिलिटी है जहां पर हर कोई जानता है कि मेराब अपने राइट गार्ड को ज्यादा ऊपर नहीं रखता है और वो मल्टीपल टाइम्स कैच भी हो चुका है। तो यहाँ पर उमार उसके ऊपर लेफ्ट हेड किक होगी या फिर लेफ्ट हुक हो गया, इन दोनों में से किसी को लैंड करके मेराब को नॉकआउट भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि उमार के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि या तो फिर वो मेराब को अर्ली राउंड्स में फिनिश कर दे या फिर उसे इतने बुरी तरीके से हर्ट कर दे ताकि मेराब फिर लेटर राउंड्स में अपनी पेस को पुट ऑन ही ना कर पाए। बट मुझे लगता है कि इस फाइट में मेराब ये सारी स्ट्राइक्स को सरवाइव करने वाला है। वो डेफिनेटली इस फाइट में ज्यादा कॉशियस रहेगा, बट फिर जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते रहेंगे मुझे लगता है कि मेराब का जो एलियन वाला कार्डियो है वो सेम वो उमार के ऊपर पुट ऑन करने वाला है, उसे बार बार केज के साइड होल्ड करके, जो आई नो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, जहां पर लेटर राउंड्स में फिर उसे टेक डाउन्स भी मिलने लग पड़ेंगे और अल्टीमेटली 5 में से मुझे लगता है कि मेराब 3 राउंड्स को विन करने वाला है। जहां पर इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है मेराब दिलेश्वरी टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। स्किल टू स्किल उमर नूरमागोमेडोव काफी बेटर है और इसीलिए ये फाइट मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है। बट मेराब जो कार्डियो को पुट ऑन करता है वो डिफरेंट ही लेवल का है और अभी तक मेराब के इस कार्डियो को कोई भी काउंटर नहीं कर पाया है। तो लेट्स सी कि उमर ये कर पाता है या फिर मेराब उमर के अनडिफीटेड स्ट्रीक को ब्रेक करने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट UFC 311 की मेन इवेंट है जहां पर लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की फाइट होने वाली है अरमान सरूकिन के साथ और ये दोनों का रीमैच है। एग्जैक्ट सेम चीज यहां पर भी अरमान सरूकिन बहुत ही बड़ा अंडरडॉग है जिससे अगेन मैं जरा भी एग्री नहीं करता। बट अगर फाइट की बात करें तो दोनों फाइटर्स ने पहले फाइट कर रखी है जहां पर हम देख सकते थे कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ग्रैपलिंग के एक्सचेंजेस हुए थे। दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को ग्राउंड में लेके गए हैं और ये चीज हम इस्लाम के ओपोनेंट से ज्यादा नहीं देखते कि उनके पास भी एबिलिटी है इस्लाम को ग्राउंड में लेके जाने की। डेफिनेटली दोनों फाइटर्स ने पहले फाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है और समवट दोनों ही फाइटर्स सेम है, जहां पर दोनों ही फाइटर्स को मैं ऑलराउंड फाइटर्स में रखूंगा। बट एक बात क्लियर है कि जिस वे से इस्लाम ने अपनी स्ट्राइकिंग को इंप्रूव किया है वो काफी अमेजिंग है देखना। और मुझे लगता है कि अभी पूरी UFC में इस्लाम महाचेव टॉप ऑलराउंड फाइटर्स में डेफिनेटली आता होगा। मुझे तो इस फाइट में फीलिंग आ रही है कि जैसे कि हमने पहली फाइट में देखा था कि दोनों ने बहुत ज्यादा ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस किए हैं, वैसा सेम हम इस रीमैच में भी देखेंगे जहां पर यूजुअली तो ऐसा होता है कि जब भी दो ग्रैपलिंग वाले फाइटर्स फाइट करते हैं तो बेसिकली दोनों के बीच में रेसलिंग कैंसिल होके बस स्ट्राइकिंग ही होती है। बट इन दोनों फाइटर्स का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई डू थिंक इस फाइट में हम काफी ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस को देखने वाले हैं। अरमान के कंपैरिजन में इस्लाम के पास काफी साइज की एडवांटेज है और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर अरमान सरूकियन टेक्निकल रहकर स्ट्राइकिंग करने का देख रहा है तो वहां पर इस्लाम ज्यादा शाइन करेगा। तो इसीलिए अगर स्टैंड अप में अरमान को जीतना है तो मुझे लगता है कि उसे फाइट को डर्टी बनाना होगा, जहां पर वो इस्लाम के टेकडाउन्स की केयर नहीं कर रहा है और वो हैवी प्रेशर डालकर इस्लाम को केज के साइड पुश करके उसके साथ बिग पंचेस को एक्सचेंज कर रहा है। क्योंकि एग्जैक्ट सेम वे से डस्टिन पोरियर ने भी किया था, अलेक्जेंडर ने भी किया था, तो वहां पर डेफिनेटली इस्लाम थोड़ी सी ट्रबल में आ जाता है और ये चीज एग्जैक्ट सेम वे से अरमान सरूकियन भी कर सकता है। बट उसके लिए इस्लाम की रीच को खत्म करना और मेनली जो इस्लाम महाचेव की ग्रैपलिंग है उसे काउंटर करना, ये बहुत ज्यादा अरमान के लिए मुश्किल रहेगा। अब टेक डाउन करके ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाना ये अलग बात है, जहां पर मैं बोलूंगा कि इस्लाम ज्यादा बेटर है अरमान से। और मे भी हम इस फाइट में देखें कि इस्लाम अरमान को ज्यादा बार ग्राउंड में लेके गया है, बट ग्राउंड में होल्ड करना ये कंप्लीट डिफरेंट बात है जो मुझे नहीं लगता कि दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को कर पाएंगे। अगर तो ग्राउंड में इस्लाम को टॉप पोजीशन मिलती है तो उसके पास ज्यादा चांस होंगे अरमान सरूकियन को सबमिट करने के, जो आई नो कि उसने चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट काफी अच्छे वे से डिफेंड किया था। बट स्टिल इस्लाम के ज्यादा चांसेस रहेंगे कि अरमान सरूकियन को वो सबमिट कर दे। वेरएस इसी के ऑपोजिट अगर अरमान को टॉप पोजीशन मिल जाती है तो उसके पास ज्यादा चांस रहेंगे इस्लाम को ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से नॉकआउट करने के। अरमान का ग्राउंड एंड पाउंड काफी अच्छा है और इसीलिए मुझे लगता है कि फाइट में की मूवमेंट यही रहने वाली है कि फीट में कौन किसको ज्यादा डैमेज देता है। अगर तो फीट में इस्लाम महाचेव अरमान सरूकियन को बीट कर रहा होगा तो फिर जो अरमान सरूकियन इस्लाम के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करने वाला है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनकी टाइमिंग भी ज्यादा बेटर नहीं होगी और इस्लाम फिर टेक डाउन्स को इजीली डिफेंड कर लेगा। वेरस ये सेम चीज अरमान सरूकियन भी कर सकता है, बट उसके लिए उसे इस्लाम की रीच को खत्म करना होगा। दोनों ही फाइटर्स अपने ओपोनेंट के ऊपर किक्स को लैंड कर सकते हैं, बट जब इस्लाम महाचेव की बात करते हैं तो उसके पास ज्यादा बेटर एबिलिटी है। और क्योंकि इस्लाम महाचेव एक बड़ा फाइटर है और अरमान सरूकियन का साइज उससे कम है, तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे इस्लाम ने अलेक्जेंडर के ऊपर हेड किक्स को लैंड किया था दोनों ही फाइट्स में, वैसा सेम वो यहाँ पर कर रहा है अरमान सरूकियन के अगेंस्ट भी। अल्टीमेटली इस फाइट की अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो मैं यहाँ पर पिक करने वाला हूँ कि एक बार फिर से इस्लाम महाचेव फाइट को विन करने वाला है बाय यूनानिमस डिसीजन।
डिसीजन। दोनों के पास डेफिनेटली एबिलिटी है एक दूसरे को नॉकआउट करने की, बट मुझे लगता है कि दोनों ही फाइटर्स सर्वाइव करने वाले हैं। काफी ज्यादा दोनों के बीच में ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस होंगे और मे बी आउट ऑफ 5 4 राउंड्स या फिर 3 राउंड्स को विन करके इस्लाम महाचेव ओवरऑल फाइट को विन करने वाला है बाय डिसीजन। एंड दैट्स इट गाइस, ये कार्ड काफी अमेजिंग है, बट इसी के साथ इसकी सारी ही फाइट्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्लोज फाइट्स हैं और इसी की वजह से जो एक्साइटमेंट बनी हुई है वो और भी ज्यादा बनते जा रही है। तो अब लेट्स सी फाइट्स को कौन विन करता है। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें क्या लगता है कि मेन कार्ड के कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।